टॉपिक है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट आप अपने हर कोई भी बुक ओपन करोगे उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट का कॉलम ज़रूर होता है, पेज, जिसमें कौन सा चैप्टर कौन से पेज में है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज में है मेंशन रहता है। और हम उसके हेल्प से जो है उस पेज पर नेविगेट कर जाते हैं। ये बुक की बात है। यही काम हम MS वर्ड में कैसे करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम एज अ टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर स्टाइल्स वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, जो कि अभी तक हमने स्टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हमने स्टाइल्स पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टाइल्स को हम आपको यहाँ पर वर्ड में भी बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम राइटर में भी इसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला जो होता है कि जो भी टॉपिक हम लिखते हैं उसमें सबसे पहले हेडिंग होता है, हेडिंग के बाद सब हेडिंग होता है, फिर टॉपिक होता है, ऐसा करके। तो हम यहाँ पे आपको सिंपली जो है हेडिंग 1 जो होता है लार्जेस्ट हेडिंग होता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसके मॉडिफाई वाले ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आपको डिज़ाइन दिया है। अब कौन सा डिज़ाइन है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ 1 या फिर कुछ और लिखते हैं। जैसे एक टॉपिक दे दिए हम इंट्रोडक्शन, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हम फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करेंगे कि इसका फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, फॉन्ट का नाम चेंज करना, नहीं। अब हम यहाँ पर हेडिंग वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हेडिंग अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि इसका जो हेडिंग है वो चेंज हो गया है ना। तो सर जूम करते हैं आप सभी के लिए। अब इसको मान लो हमको मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो आप सिंपली इस हेडिंग पर राइट क्लिक कर दो और मॉडिफाई वाले ऑप्शंस में चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे इसका हेडिंग 1 नाम ही रहने देते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट वगैरह इसको चेंज कर देते हैं। जैसे हमको बुकमैन ओल्ड स्टाइल्स रखना है, ठीक है, बोल्ड रखना है, फॉन्ट साइज 14 रखना है, जो भी रखना है, कलर इसका क्या रखना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से और इतना सेट करने के बाद हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट वाले ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे, ठीक है। इसको इनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक अपडेट वाले ऑप्शंस को। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट, ये विंडो आपको दिख रहा है जो हमने ओपन किया है। यस सर। यस सर। इसको कर देना है ओके, ऑटोमेटिक अपडेट। हमने क्या किया है, सिंपली आपको एक बार फिर से बता देते हैं हमने क्या किया है। तो हम किसी भी स्टाइल को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस स्टाइल पे आएंगे। जो भी हेडिंग 1 को हम एडिट करना चाह रहे हैं, हेडिंग 1 पर आकर मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद इसका जो भी नाम है या फॉन्ट है यहाँ से ले लेंगे। जो भी साइज़ हमको रखना वो सिलेक्ट कर लेंगे। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है वो कर लेंगे। कलर चेंज कर लेंगे, मतलब अपने हिसाब से जो भी आपको करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कर देना ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको फॉर्मेट का, मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट वाले ऑप्शंस में हम कुछ नहीं जाकर बस फॉन्ट वाले ऑप्शंस में जाकर कुछ फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। शैडो कर सकते हैं। इसके सैंपल देखोगे आप कैसा दिखेगा। शैडो करने पर ऐसा दिखेगा, इनग्रेव करने पर ऐसा दिखेगा, इम्बोस करने पर ऐसा दिखेगा, आउटलाइन पे इस तरह से दिखता है। तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखता है, जो आपको सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम इनग्रेव मेरा पसंदीदा है तो हम इनग्रेव रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमने एक और ऐड कर लिया इनग्रेव का ऑप्शन, इसको कर देंगे ओके। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है आप देखोगे जिसका जो पहला जो हेडिंग है ना, हेडिंग का लेवल 1 जो था वो यहाँ पर अपीयर हो गया। अब इसको हम एंटर करते हैं। अब जैसे एंटर करेंगे ये नॉर्मल पे आ गया, मतलब ये हेडिंग के लिए एंटर नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, अबाउट, ठीक है।
अबाउट लिखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इस बार हम हेडिंग 2 लिखते हैं, तो इसको भी मॉडिफाई थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि इसको हम बार बार क्यों हेडिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी फ़ॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी बुकमैन रखते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज जो हम 12 रख लेते हैं। बोल्ड रहने देते हैं। कलर इसका कर देते हैं हम लोग, चलो ग्रीन रखते हैं और भी ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये मेरा सेकंड हो गया, इसको हम क्लिक कर देंगे सिंपली। एडिट करने के बाद अबाउट हो गया। चलो इसमें भी कुछ लिख देते हैं। हमने अबाउट में भी कुछ लिख दिया। एक और लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेवल तक हेडिंग है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पढ़ेंगे, हेडिंग 3 है देख रहे हो आप। और यहाँ से फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम 10 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो पर्पल रख लेते हैं और ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। अब पहले मतलब अभी तक क्या था, हमने लिखा और सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, हम पहले अब सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे लाइन चेंज करोगे हम नॉर्मल पर आएंगे, इक्वल रैंक। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुल 2 पेजेस हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 1 है, आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 2 है अबाउट वाला, और जो तीसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेडिंग नंबर 3 है। अब हमें क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट होता कहाँ है, बिगिनिंग में होता है, मिडिल में होता है कि एंड में होता है, कहाँ पे होना चाहिए? बिगनिंग में सर। बिगिनिंग में। तो हम करेंगे पेज ब्रेक। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, इसको सीधे दूसरे पेज में लाना। अभी पेज नंबर 1 है, ठीक है, इसको पेज नंबर 2 में लाना। पेज ब्रेक के लिए हम कंट्रोल और एंटर की प्रेस करेंगे। पेज ब्रेक होता है इससे, मतलब जो भी कंटेंट होगा एक नए पेज में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है क्रिएट करना है। ठीक है, पेज ब्रेक कर देते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ जाते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट अब हमको क्रिएट करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग रेफरेंस वाले टैब पे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेबल ऑफ कंटेंट का। बस आपको टेबल पे क्लिक करना है और इसमें से जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमको ये कंटेंट्स वाला चाहिए, देखो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें कंटेंट्स है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो चलो हम कंटेंट्स वाला शिफ्ट चाहते हैं। अब देखो ये जो भी हमारा कंटेंट्स था जो है हो गया है। ठीक है, देख पा रहे हो? तो और पेज नंबर भी दिखाएगा कौन से पेज में है। अब चलो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, हम पेज चेंज कर देते हैं, इसको अलग पेज में कर देते हैं और इसको अलग पेज में करते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये टेबल ऑफ कंटेंट तो हमारा चेंज नहीं हुआ और पेज नंबर भी बदल गया हमारे पास। तो अब सिंपली क्या करना है, इस टेबल ऑफ कंटेंट पे कहीं पे भी आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अपडेट टेबल जैसे ही करेंगे तो आप देखोगे कि जो पेज नंबर था ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, और जो भी उसमें जो भी हेडिंग में हमने चेंजेस किया था वो ऑटोमेटिक जो है चेंज हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो हम उस पेज पर चले जाएंगे। ठीक है, अबाउट वाले पेज पर चले गए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर कंट्रोल प्रेस करके डिस्क्रिप्शन। सबसे इसका मेजर एडवांटेज ये है, अगर इसको सेव करते हैं, सेव एज PDF, ये PDF वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी वर्जन आपके पास है। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं फिलहाल के लिए। PDF फॉर्म में 4 पेजेस है, ये सेव हो चुका है हमारे लिए। रिफ्रेश स्क्रीन विजिबल अब नहीं है। देखो यहाँ पर ये अपीयर हो जाएगा मेरा। ठीक है, और PDF में क्या है, आप सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ एक सेकेंड,
स्क्रीन विजिबल है सभी को। जब हम पीडीएफ में इसको शेयर किए हैं, सेव किए हैं, तो आपको एक बार बता देते हैं पीडीएफ में कैसे सेव करेंगे। दोबारा से स्टार्ट में जाइएगा, सेव एज, और यहाँ पे पीडीएफ और एक्सपीएस ये डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सटेंशन, ठीक है, ये अलग से एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर हम प्रिंट में जाकर पीडीएफ एज अ सेव करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, मतलब पीडीएफ तो बनेगा लेकिन प्रॉपरली ये वर्क नहीं करेगा, लिंक वगैरह काम नहीं करता। तो हमने सेव एज कर दिया है पीडीएफ, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तो अपीयर हुआ होगा कंटेंट नाम से, यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, देखो लिंक बन जाता है, हाइपर लिंक, बस क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है उस पेज पर हम पहुँच जाएंगे, है ना। तो ये फ़ायदा होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन ई बुक है जिसमें आपको इस तरह का फीचर्स मिल जाता है कि आप क्लिक कर कर आप उस पेज पर जा सकते हो, है ना। तो ये हमारा स्टेप जो था वो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का स्टेप था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसमें ऐड टेक्स्ट है, ठीक है। अभी हम लेवल नंबर 3 पर हैं, तो यहाँ से हम कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास और भी आता है ऑप्शन, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट को हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को, या फिर सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम आकर एडिट फील्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिट फील्ड में बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, तो इसको हम इतना छोड़ देंगे। सिंपल जो स्टेप था वो आपको यहाँ पर बता दिया। अगर अपडेट करते देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि अगर कहीं पे पेज नंबर अपडेट होगा, ठीक है, तो क्लियर है आपके पास। अगर कोई भी चेंजेस करते हैं अपडेट टेबल में तो 2 ऑप्शन है, एक पेज नंबर ओनली का अपडेशन मिलता है, सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा अगर कोई पेज नंबर में अपडेशन किए तो, और ध्यान रखेंगे कि अपडेट एंटायर टेबल का यूज़ करें। अब आते हैं हम लोग राइटर वाले टॉपिक पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ये पैराग्राफ जो है ना राइटर में नहीं मिलेगा, तो राइटर में ये पैराग्राफ को हम कर लेते हैं कॉपी, इतने को, और ओपन करते हैं अब राइटर। जाकर आपको टाइप करना है सिंपली राइटर। बोला जाए रन कमांड है राइटर ओपन करने के लिए। रन चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे राइटर रन से ओपन होगा कि नहीं, तो आपको ओपन करना है राइटर, मतलब टाइप करना है सर्च में राइटर, ठीक है। राइटर के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे आना है, ठीक है। तो इसमें जो फाइल लोकेशन आपको दिख रहा है वो लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब पूरा नाम है, तो राइटर इससे ओपन नहीं होगा, मतलब राइटर का कोई शॉर्टकट नहीं है ओपन करने का, ठीक है। तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते राइटर को रन कमांड में, मतलब, ठीक है। अब इसमें आपको बता देते हैं कि राइटर में अगर वही काम हमको करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने रेफरेंस टैब का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो टैब वगैरह आप याद रखिएगा, आपको हो सकता है एग्ज़ाम में जो है राइटर से ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो टैब आप ध्यान रखेंगे। तो इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। थोड़ा हम जूम करते हैं तो आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ठीक है। और इसमें भी हम वही पैराग्राफ जो है लिखते हैं, पेस्ट किया हमने। पहले तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रो लिखते हैं इसमें, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके स्टाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। स्टाइल कैसे मिलेगा, तो यहाँ से हम स्टाइल यहाँ से भी हम ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास
स्टैंडर्ड टूल बार है तो, नहीं तो स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाकर हम स्टाइल ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल्स के पास स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज स्टाइल का, जिसका शॉर्ट की है F11। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ से एक अलग से विंडो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इधर लेफ्ट पैन में हेडिंग का हमारा काम है। ठीक है, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी है जो हमने दिखाया था। बस सिंपली इसको राइट क्लिक करके इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई का। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फॉन्ट कलर है तो चलो एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारा टैब भी है, फॉन्ट इफेक्ट है ना, फॉन्ट है, फॉन्ट कौन सा रखना है, इसमें लिसिडा कंसोल रखते हैं, और इसका परसेंटेज है, मतलब साइज नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज है कितना बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट इफेक्ट्स, हो गया हमारे लिए फॉन्ट हो गया। और तो इसमें और किसी का यूज़ नहीं करेंगे, चलो इसको कर लेते हैं ओके। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद हम हेडिंग 1 को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 1 अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर हेडिंग 2, अब दूसरा मेथड बताता है, अब यहाँ हेडिंग 2 पर आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडिंग 2, फिर से आप यहाँ पर राइट क्लिक आ जाइए और इसको भी मॉडिफाई कर लेंगे, या आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं है, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो हेडिंग 2 है, देखो डिफ़ॉल्ट सबका कुछ साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, कलर वगैरह जो हम चूज़ कर लेते हैं, बाकी सब काम वही है जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 2 हो गया, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसमें 2 ही कंटेंट लिखा है। अब आते हैं पेज ब्रेक पे। ठीक है, हमने इसमें भी पेज ब्रेक किया, सेम शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। और अब हम आ जाते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में, है ना। अब आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शंस में। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको 3 लेवल ऑफ हेडिंग देता है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 लेवल ऑफ हेडिंग मिलेगा। ठीक है, इसमें 10 लेवल है कुल हेडिंग का, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 तक। देखोगे यहाँ पर आपको अगर दिखेगा तो 10 लेवल ऑफ हेडिंग है। ठीक है, इसमें बारी बारी से हर टैब को देखेंगे। यहाँ पर टाइटल है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब जो आप देखना चाहते हो वो होगा। जैसे हमको कंटेंट सिर्फ देखना है, ठीक है, या फिर हमको दिखाना है इंडेक्स, तो हम यहाँ पर इंडेक्स लिख देंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को अभी हम हटा रहे हैं, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज को, और इसको टेबल ऑफ कंटेंट ही रहने देते हैं। यहाँ पर कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, बाकी को कुछ नहीं करना, आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आप देखोगे इसमें भी आपको इंट्रो के बाद पेज नंबर आ गया, है ना। और इस पर राइट क्लिक करके इसको हम एडिट पर जा सकते हैं, कुछ चेंजेस करना। अभी देखो क्या है, अगर इसमें मान लेते कोई तरह का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन आसानी से कोई कर सकता है। ठीक है, जिससे अब इसको क्या होगा, जब चेक किया जाएगा तो इंट्रोडक्शन नाम का तो पेज मिलेगा नहीं, क्लिक करने पर तो इंट्रो मिला, उससे रिलेटेड कोई वर्ड को सर्च कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल के हम चाहते कि ये इंडेक्स चाहे कोई इसको चेंज नहीं करे, तो क्या करेंगे, हम इसको एडिट में आएंगे, एडिट इंडेक्स वाले ऑप्शन में, और ये जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे, अगर इसको डिलीट भी करना चाहेंगे तो आ गया नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब किसी भी तरह का चेंज इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इसको राइट प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब जो भी एक बार टेबल एडिट कर, मतलब इंसर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम अपडेट ही करेंगे, मतलब अपडेट कर सकते हैं या फिर एडिट करने के लिए एडिट। इसमें और कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है आपको बता देते हैं, बाकी आप जान रहे हो, सिंपल ऑप्शंस है। बाकी बैकग्राउंड है, अगर आप बैकग्राउंड में आपको कुछ रखना है, जैसे भी नन है,
कोई कलर हम रख सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। कोई आप इमेज एज अ बैकग्राउंड रख सकते हो, कोई इमेज आप एज अ बैकग्राउंड रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस है, हम चाहे तो अपना इमेज यहाँ से ऐड या इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई हमारा कोई एज अ बैकग्राउंड रखना चाहता है हम रख सकते हैं। सिंपल रहता है तो ठीक होता है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके कितने कॉलम में हो, 2 कॉलम 3 कॉलम या नन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी किसी बुक में देखोगे एक साइड भी कंटेंट रहता है और उसके मतलब आधा लेफ्ट साइड रहेगा और आधा राइट साइड, तो हम इस तरह से इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंट्रीज स्टाइल्स है आपके पास, कौन कौन से लेवल है हमारे पास, ठीक है। एंट्रीज है कुल हमारे पास इतना है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर एलएस आपको लिंक को डिनोट करता है, ही हैज़ चैप्टर नंबर को, ई एंट्री को, टी जो है टैब स्टॉप को, हैज़ पेज नंबर और एल हाइपरलिंक एंड को, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, ये आपके बुक में भी दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट की मेंशन है और यहाँ पे टाइप्स तो हम लोग यूज़ कर ही लिए। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स है तो इंडेक्स लिखा गया है, इंडेक्स ऑफ यहाँ पर आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखाएगा इंडेक्स के यहाँ पर, आप देख पाओगे, ठीक है। अभी भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं है,